हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो ये मेरा पहला वीडियो है और ये जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये हमारे यहाँ जिस दिन नाग पंचमी होती है उस दिन गेहूँ बोए जाते हैं। आप लोगों के यहाँ ये रस्म होती है या नहीं, आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो सभी लोग अपने यहाँ ये गेहूँ बोएंगे और फिर इसको रक्षाबंधन वाले दिन किसी नदी में, तालाब में या नहर में इसको छोड़ा जाएगा। तो पहले यह ऐसा होता था कि इनसे थोड़े से गेहूँ तोड़ के और सभी के कान पे रखे जाते थे हमारे यहाँ और फिर राखी बांधी जाती थी। लेकिन अब कोई नहीं रखता है, सिर्फ ऐसे ही बो दिया जाता है और बोने के बाद फिर इसको रक्षाबंधन के दिन इसे छोड़ दिया जाता है तालाब में। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का पहला वीडियो है। आज से मैंने ब्लॉग शुरू किया है। आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि हमारा ब्लॉग कैसा लगा है और प्लीज़ आप लोग थोड़ा थोड़ा सा हमारा सपोर्ट करते रहिएगा। तो हमारा एक बड़ा बेटा है, वो तो स्कूल चला गया है। राधे 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 करो। राधे 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 राधे। बाय 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 करो, बाय करो, बाय बोलो, बाय बाय। बाबू को बिठाकर हम काम कर रहे थे तो काफ़ी देर से ये बैठा था और आज मैंने सुबह से बिल्कुल ब्लॉग नहीं शुरू किया है। सुबह का जो भी काम है, खाना पानी और जो भी बर्तन वगैरह सारे काम हो चुके हैं और अभी हम यहाँ की झाड़ू लगाएंगे। बाहर की झाड़ू तो सुबह ही लग जाती है, लेकिन यहाँ पर झाड़ू हम सुबह नहीं लगा पाते हैं, सुबह देर होने लगती है। तो मैंने इसको थोड़ी देर गोद में उठाकर घुमा दिया, क्योंकि जब थोड़ी देर से खिला दो तो फिर काम करने देता है। इसको जब इसमें हम बिठाते हैं तो ये पीछे की तरफ पैर लगाते हुए और पीछे की साइड में गोल गोल घूमता रहता है। ऐसे आगे की तरफ नहीं चला पाता है और बस पीछे पीछे देखो, बिल्कुल पीछे पीछे जा रहा था। तो हमने इसको पकड़ के आगे की तरफ किया, लेकिन फिर से ये पीछे ही घूमने लगा था। और यहाँ पर झाड़ू वगैरह हमारा हो गया था। इसके बाद फिर हम आए थे किचन में, क्योंकि अब बाबू की बोतल भरनी है, इसको भूख लगाई है। काफ़ी देर से खेल रहा है तो हमने दूध रख दिया था, बाहर ही रखा है। अभी हमने फ्रिज में नहीं रखा है, क्योंकि सुबह गर्म करते हैं तो तुरंत से फ्रिज में नहीं रखते हैं। हम दोपहर के बाद में ही फ्रिज में रखते हैं, क्योंकि शाम तक फिर ख़राब हो जाता है अगर हम फ्रिज में नहीं रखेंगे। बस बाबू को नहला दिया था और इसको तैयार करके सुला दिया था। तो जैसे बाबू सोया और थोड़ी देर के बाद साथ में हम भी सो गए थे, क्योंकि बड़ा वाला बाबू मेरा आ गया था। तो वो भी आकर उसने भी बैग रखा, कपड़े उतारे और वो भी तुरंत सो गया था, क्योंकि इसके अभी पेपर चल रहे थे तो वो जल्दी ये आ जाता है। और फिर से हमने दूध गर्म किया और दोनों को दिया था, उसको गिलास में डाल के दिया, बड़े वाले को, और छोटे वाले की बोतल भरी थी। और इधर पापा बाज़ार से लेके आए थे समोसे, तो मम्मी खा के चली गई हैं। और बड़े वाले बेटे का, हमारे बड़े बेटे का नाम है आयुष, तो उसने भी खा लिया है। और ये ऊपर ऊपर से खा लेता है, नीचे जो अंदर आलू होता है तो कड़ू की वजह से ये इसने छोड़ दिया था, तो वही हमने भी खा लिया है। और ये जो निकला है गत्ता जिसे बोलते हैं, जो किसी सामान में हमारे यहाँ जब कूलर आया था तो उसी में ये निकला था, हमने इसको उठा के रख दिया था। तो इसको हम तोड़कर इसके दाने दाने अलग कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं इसका तकिया बनाएंगे, जिससे कि हल्का भी रहेगा और उठाने में, और वैसे भी देखते हैं कैसा बनता है। तो इतना जितना ये देख रहे हो आप लोग, इसको घिसते घिसते काफ़ी देर हो गई थी और मेरे हाथ भी दर्द करने लगे थे। और आयुष हमारे हैं तो अपना काम भी कर रहे हैं कोचिंग का। तो इतना सारा निकला है, हमने तो सोचा था कि काफ़ी सारा हो गया है, लेकिन जब मैंने इस तकिया में भरा था तो फिर
पूरी तकिया ही नहीं भर पाई थी, आधी भी नहीं भर पाई है। तो फिर हमने इतना ही घिस के रख दिया। हमने कहा फिर किसी दिन टाइम लगेगा तो फिर ऐसे ही घिस के लगाएंगे और देखते हैं कि ये तकिया कैसा बनता है और क्या होता है। तो हमने आज इसको भर दिया है और हाथ से भर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि हाथ में आ ही नहीं रहा, बहुत थोड़ा थोड़ा सा आ रहा था। और 2 दिन से बरसात तो इतनी ज़्यादा हो रही है कि बिल्कुल खुलने का नाम ही नहीं ले रहा है। देखिए बस हल्का हल्का सा पानी बरस रहा है। देखिए सीढ़ियाँ बिल्कुल गीली पड़ी हैं और थोड़ा थोड़ा सा पानी बरसता है तभी सीढ़ियों पर काई लग जाती है, और जब तेज़ी से बरसता है तो नहीं लगती है, लेकिन जब हल्का हल्का पानी बरसता है तो काई पकड़ लेती है। और यहाँ पर प्लास्टर नहीं है तो और ज़्यादा पानी रुकता है तो काई पकड़ लेती है। और अभी शाम का टाइम हो गया है, 4 बज गए थे लगभग। तो फिर यहाँ पर हम बाहर की झाड़ू लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ही सब लोग रहते हैं ज़्यादातर, और तो गंदा भी हो जाता है। अब हम फटाफट से झाड़ू लगा लेते हैं यहाँ। इतने सारे कपड़े पड़े हैं 2 दिन से कि सूख भी नहीं रहे हैं, और कल भी हमने कपड़े नहीं धुले थे, आज भी नहीं धुले हैं। तो हमने कहा जो पड़े हैं पहले वो सूख जाएं, इसके बाद में ही धुलेंगे। तो यहाँ पर चारा भी पापा काट के ले गए हैं, मम्मी भैंसों को सानी करने गई हैं, तो यहाँ की भी झाड़ू लगाकर साफ़ सफाई कर देते हैं। और फ्रेंड्स आप लोग मेरा थोड़ा थोड़ा सा सपोर्ट करते रहिएगा, थोड़ा सा साथ देते रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जैसा भी आपको वीडियो लगे, अच्छा लगे या बुरा लगे तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और हाँ, मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को सिलाई सीखना है, कुछ भी सिलाई के बारे में पूछना है, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं आप लोगों को उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगी क्योंकि हमें सिलाई करना आता है। हम ब्लाउज भी बहुत अच्छे अच्छे बना लेते हैं, लेकिन हमने एक चैनल बनाया था सिलाई का तो हमारा ज़्यादा नहीं चला था। लेकिन इस चैनल पर अगर आप लोग कहेंगे तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे। तो हमने आप लोगों को दिखाया कितने सारे कपड़े पड़े हैं, सूखे नहीं थे। और शाम के टाइम थोड़ा सा पानी खुला था तो हम छत पे आ गए थे। देखिए हमारे यहाँ गांव का नज़ारा इस तरीके से, कुछ हमारे घर के पीछे की साइड में खेत है तो वहाँ पर इस तरीके की हरी भरी हरियाली रहती है। तो शाम के टाइम जब छत पे आओ तो बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा ठंडी हवा भी चल रही थी तो ठंड भी लग रही है। तो हमने कहा थोड़ी देर के लिए बाहर छत पे जाएंगे तो थोड़ा सा मौसम अच्छा, देखने में भी अच्छा लगता है। बरसात में, बरसात भले ही होती है लेकिन बरसात का मौसम मुझे बहुत पसंद है। और इधर ये देखिए बहुत दौड़ रहा है और ये देखिए पानी की तरफ भाग रहा है। छोटे बच्चों को पानी मिल जाता है खेलने के लिए तो बस वो पानी में ही खेलने की कोशिश करते हैं। और देखिए इधर ये पानी की तरफ ही बढ़ रहा है। तो आयुष हमारे पकड़ के ला रहे थे लेकिन ये नहीं रुका था। फिर हमने कहा छोड़ दो, हम पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो बार बार पकड़ के ला रहा था। और देखिए थोड़ी सी जगह थी, यहीं से पानी में खेलने के लिए इधर से जा रहा है। और फिर हम इधर आ गए हैं शाम के खाने का इंतज़ाम करने के लिए। तो उधर हमने दाल चढ़ा दी है, तो दाल हम कुकर में बनाएंगे। तब तक लाइट आ गई थी तो फिर हमने इंडक्शन में दाल रख दी पकने के लिए। तो हमने कहा तब तक दाल रख देते हैं और मसाला पीस लेते हैं, हल्दी और मिर्च पीस के डाल देंगे। और सुबह के लिए भी हम मसाला इतने टाइम ही पीस के रख लेते हैं। हमारे यहाँ मिक्सी तो है लेकिन उसका जो डब्बा है, हम हल्दी पीस रहे थे तो ख़राब हो गया है, तो उससे हल्दी नहीं पीस पाई थी और जो थी वो ख़त्म हो गई है। तो मिर्च, हरी लाल मिर्च और धनिया तो पिसा हुआ रखा है, लेकिन जो हल्दी है वो ही नहीं पिसी थी। तो फिर अब हमें हाथ से ही पीसना पड़ता है, लेकिन हाथ से पिसे हुए मसाले का स्वाद ही कुछ और होता है। तो इधर हमारी देखिए दाल खौलने लगी थी, हमने ढक्कन नहीं लगाया था कि मसाला पीस लेते हैं, पटाख से डाल दें फिर इसके बाद में लगाएंगे। तो अभी ये मूंग की दाल है तो ये जल्दी भी, वैसे भी जल्दी पक जाएगी। और इधर हम इंतज़ाम करके रख लेते हैं सुबह के लिए। तो सुबह का मसाला पीसना होता है तो पीस भी लेते हैं सुबह, लेकिन बाबू को सुबह मालिश करो तो उसके हाथ में थोड़े से कड़ू लग जाता है हाथों में, तो डर रहता है उसको, उसका मुँह धो या काजल वगैरह लगाओ उसकी आँखों पर। तो इसलिए हम शाम को ही पीस के रख लेते हैं। और हमारा ये किचन आप लोग देख लीजिएगा कैसा है। तो
ऐसे ही हमने इस डब्बे में गरम मसाला थोड़ा था, है तो पिसा हुआ लेकिन इसी में डाल देंगे। तो थोड़ा सा मैंने मशीन से पीसा था तो थोड़ा सा मोटा पिसा था, तो हमने कहा चलो इसी में डाल लेते हैं, इसको भी पीस लेंगे। और पन्नी में ही सारा मसाला है क्योंकि डब्बा में इन दिनों नहीं रखते हैं क्योंकि बरसात में मसाले बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो चलिए मसाला पीस लेते हैं फटाफट से। जिन लोगों के यहाँ मसाला इस तरीके से सिलबट्टे पे पीसा जाता है तो वो लोग तो जानते होंगे, और जिनके यहाँ नहीं पीसा जाता है तो उन लोगों को बता दें कि थोड़ी सी मेहनत तो पड़ती है, लेकिन हाँ इतना ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगता है पीसने में और फटाफट से पीस जाता है। लेकिन यह है कि जब ना पीसो तो फिर आदत भी नहीं रहती है। लेकिन सब्जी वगैरह बनाओ तो हाथ से मसाला जो पिसा होता है उसका स्वाद ही कुछ अलग होता है। तो हम मसाला सुबह के लिए पीस के रख लेंगे। और सब्ज़ी जो है, तो अगर हमें सुबह कुछ ऐसी सब्ज़ी बनानी होती है तो शाम को ही कट करके रख लेते हैं। जैसे कि आलू, अगर हमें आलू बनाने होते हैं तो फिर नहीं शाम को कट करते हैं क्योंकि आलू भी काले पड़ जाते हैं और आलू सुबह छीलने में देरी भी नहीं होती है। सुबह बाबू के साथ काम करो, कभी कभी तो वो साथ में ही उठ जाता है तो उसको भी देखना होता है, मम्मी ले लेती हैं। लेकिन मम्मी को भी भैंसों के पास काम होता है तो वो वहाँ से आती है काम करके तभी ले पाती हैं। और आयुष को स्कूल जाना होता है तो उसके लिए खाना भी जल्दी से बनाना होता है। तो हम आपको आगे के वीडियो में सब कुछ दिखाएंगे अपनी लाइफ के बारे में। लेकिन प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि मुझे नहीं ऐसा लगता है कि हम चैनल को ग्रो कर पाएंगे, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट रहेगा। आप लोग थोड़ा सा आइडिया भी देते रहिएगा कि हम किस तरीके से वीडियो बनाएं। और अभी हमारे पास ये स्टैंड नहीं है तो हम कहीं से भी जुगाड़ करके रख लेते हैं, क्योंकि अभी स्टैंड नहीं मंगा पाएंगे। क्योंकि अगर थोड़ा सा हमारा वीडियो आगे बढ़े, कुछ चैनल में हमारे कुछ दिखे कि हम कुछ कर पाएंगे आगे, तो हम आगे की व्यवस्था करें। लेकिन मैंने एक बार बनाया था, जैसा कि मैंने आपको बताया सिलाई का, तो उसमें मेरा कुछ भी नहीं हुआ था। मैंने काफ़ी सारे वीडियो बनाए थे, 1-2 वीडियो वायरल भी हुए थे, लेकिन उसमें सब्सक्राइबर नहीं हो पाए थे मेरे। घंटा तो 3500 घंटे कंप्लीट कर दिए थे हमने, लेकिन नहीं कुछ हो पाया था। तो इससे मेरा मन भी छोटा हो गया, फिर मैंने नहीं बनाया। फिर अब सोचा कि चलो बना कर देखते हैं, थोड़ा सा घर पे रहते हैं तो मन भी ऐसे लगा रहेगा काम में भी और इधर वीडियो के साथ। और लाइट चली गई थी तो फिर हमने गैस पे चढ़ा दिए थे चावल। रोटियां रखी हैं सुबह की, थोड़े से ही बिल्कुल आधी कटोरी चावल मैंने बनाए हैं। तो इधर हम दाल में तड़का भी लगा देंगे और आधा दूध हमने कढ़ाई में छान के रख लिया है अभी गर्म करने के लिए, और आधा दूध हम सुबह के लिए रख देंगे। और जो सुबह का दूध होता है तो वो हमारे यहाँ डेयरी पे चला जाता है, क्योंकि घर के भी बहुत सारे खर्च होते हैं और पैसा कहीं बाहर से ऐसा तो आता नहीं है। तो भैंसों का भी खर्चा निकलता है और घर का भी साबुन निरमा तेल का खर्चा इसी से निकलता रहता है। तो हमने दूध छान के रख दिया है जो कटोरे में, तो ये हम सुबह के लिए फ्रिज में लगा देंगे। और ये वाला दूध है तो इसको हम अभी गर्म कर लेंगे, क्योंकि इन दिनों में दूध है जो वैसे तो ख़राब नहीं होता है, गर्मियों में ज़्यादा दिक्कत रहती है। तो फ्रेंड्स आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि हमारा वीडियो आप लोगों को कैसे लगते हैं। मुझे बस आप लोगों की राय चाहिए, थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। बस आप लोग मुझे बता भी दीजिएगा कि कैसा है हमारा वीडियो। और शाम का खाना अब हम लेकर आ गए हैं अंदर, हम बर्तन धुल के रखा है, क्योंकि वहाँ नारदान के पास में किसी दिन दिखाएंगे आपको हमारा नारदान भी कहाँ पर है। वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है मोबाइल रखने की। तो फिर हम बर्तन धुल के आ गए हैं और आयुष के लिए सब मम्मी और पापा दोनों लोग खाना खा के लेट गए थे और हम बाद में ही खाने आए हैं। आयुष बोल रहे थे मम्मी हम भी तुम्हारे साथ खाएंगे, तो हमने कहा चलो खाओ चल। तो आयुष बोल रहे थे कि मम्मी हम दाल चावल ही सिर्फ खाएंगे, तो उनको दाल चावल दे दिया है और खा रहे हैं। बोल रहे थे मम्मी दाल ज़्यादा हो गई है, तो हमने कहा चावल और मिला लो थोड़ा सा। बस हमने एक रोटी खाई थी और इसके बाद थोड़े से चावल खाए थे। तो इनको अचार बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो हमने कहा अचार
नहीं खाओगे तो हम खा लेते हैं, लेकिन ये बोल रहा है कि मम्मी हटा लो, हमारे सब्जी दाल में आ जाएगा। तो हमने कहा नहीं आएगा। तो हमारा खाना भी फिनिश हो चुका है पूरा। और ये देखिए बंदर हमारा कहाँ पे चढ़ के जा रहा है। बस इसको जब बेड पे बैठा लो तो हमें चारों तरफ देखना ही होता है। और सर्दियों के बरसात के मौसम में हम इसको नीचे भी नहीं छोड़ सकते हैं, डर लगा रहता है। तो फ्रेंड्स अब हम आपको अगले ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। धन्यवाद, बाय बाय।